हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय जनरल स्टडी वेब सीरीज। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम आज फिर से इंग्लिश वर्ड के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार इंग्लिश वर्ड हम बहुत ही एक फ़नी वे में सीख सकते हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज़ को लाया हूँ जिसको देखकर आप बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। और आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ें है जो आज आप समझोगे इस वीडियो लेक्चर में, उसमें मीनिंग्स भी आप समझोगे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चल जाएगा आपको कि किस प्रकार एक जनरल मतलब जो सामान्य बातचीत होती है वो किस प्रकार युद्ध, वाकई युद्ध और अंततः वह महायुद्ध में बदल जाती है। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो लेक्चर के ऊपर कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, पहला वो बता रहे हैं कि फर्स्ट दे विल हैव अ डिबेट। देखो, हम जो बात कर रहे हैं, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किस प्रकार एक जो बातचीत होती है, सामान्य बातचीत, वो कैसे आगे बढ़ते हुए एक युद्ध और महायुद्ध में बदल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं, जो फर्स्टली क्या होता है, दे विल हैव ए डिबेट। जब कोई दो लोग आपस में बात करते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली डिबेट दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, डिबेट होती है, मतलब बातचीत होती है। ठीक है, कोई सामने वाला अपने तर्क देता है और उसके बाद में वो सामने वाला अपने तर्क उसके सामने रखता है। तो ये जनरल डिबेट होती है। लेकिन जब क्या होता है, इफ़ थिंग्स गो बैड, जब चीज़ें क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं, दे विल हैव एन आर्ग्यूमेंट। तो क्या होता है, जब एक दूसरे के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं डिबेट के दौरान, तो क्या होता है, चीज़ें बिगड़ती हैं और चीज़ें बिगड़ने के बाद क्या होता है, वे बहस करने लगते हैं। ठीक है, डिबेट से स्थिति कहाँ पहुँचती है, बहस के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पहुँचती है। फिर तीसरी स्थिति में क्या होता है, डैट कैन टर्न इनटू अ स्पैट। जब आर्ग्यूमेंट में उन दोनों के विचार स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, यदि जो आर्ग्यूमेंट हो रही है उसमें कोई नहीं जीतता है और एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, स्पैट होता है। एक दूसरे में क्या लगाते हैं, वो थप्पड़ मार सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब थोड़ी जनरल सी क्या होती है कि हाथापाई हो जाती है। फिर आगे चलें, चौथे पॉइंट पर वो कह रहे हैं कि दैट कैन डिटरोरेट इनटू अ क्वारल। क्या होता है कि जब ये स्थिति और बिगड़ जाती है तो फिर वो किस में चेंज हो जाती है, क्वारल में। मतलब क्वारल का मतलब होता है वाक युद्ध, मतलब वो उससे बोलेगा कि ये चीज़ सही है और सामने वाला कहेगा कि मेरी बात सही है। तो क्वारल का मतलब क्या होता है, वाक युद्ध। तो चीज़ें कहाँ पहुँच जाएंगी, वाक युद्ध में पहुँच जाएंगी। देखो, जब वाक युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी इफ़ दैट इज़ नॉट रिजॉल्व। जब वाक युद्ध से भी चीज़ें नहीं सुधरेंगी तो दे विल हैव एन अल्टरकेशन। क्या हो जाएगा, दे विल हैव एन अल्टरकेशन। तो चीज़ें किस में चेंज हो जाएंगी, अल्टरकेशन में हो जाएंगी। तो अल्टरकेशन का मीनिंग यदि हम देखें तो अल्टरकेशन का मीनिंग होता है अ नॉइजी हीटेड एंग्री डिस्प्यूट। मतलब एक बहुत ही शांति भरा लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सेला। कैसा होता है, शांति भरा लेकिन अंदर ही अंदर कैसा, घृणित, हीटेड और एंग्री डिस्प्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ डिस्प्यूट होता है। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अल्टरकेशन होता है, तो फिर क्या होता है, इफ़ दे गेट इनटू अ स्लैश फिजिकल फाइट। देखो, जब अल्टरकेशन हो जाता है और फिर क्या होता है कि जब वो गुस्सा बाहर निकलता है। ठीक है, अल्टरकेशन में क्या होता है, गुस्सा अंदर ही अंदर भरा होता है, लेकिन जब वो गुस्सा बाहर निकलता है तो क्या होता है, स्लाइस फिजिकल फाइट होती है। मतलब वो एक दूसरे से फिर फाइट करने लगते हैं, हाथापाई करने पर आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्मिश बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्कर्मिश बोलते हैं। देखो, यदि स्कर्मिश का भी यदि मीनिंग देखें तो स्कर्मिश का मतलब होता है अ ब्रीफ एंड यूजुअली अनप्लान्ड फाइट ड्यूरिंग अ वार। मतलब युद्ध से पहले जो अनप्लान्ड सिचुएशन होती है, मतलब जो लड़ाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कर्मिश कहते हैं। मतलब आप क्या होता है कि सामने वाला आ गया, सामने वाला भी गुस्से में है, आप भी गुस्से में हो, अंदर आपके अंदर ही क्या हो, गुस्सा भरा हुआ है, तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्मिश बोलते हैं। आगे चलें तो लिखा है कि डैट कैन लीड टू अ वेड फाइट। जब स्कर्मिश होती है तो क्या होती है, हाथापाई के बाद जनरली क्या होता है कि एक दूसरे को सही करने के लिए लोग क्या करने लगते हैं, फिर फाइट पर उतर आते हैं। वो अपने ग्रुप के बच्चों को बुला लेगा और दूसरा अपने ग्रुप के लोगों को बुला लेगा। इससे क्या हो जाएगी, फाइट शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा,
तो देखो नेक्स्ट स्टेज पे हम चलें तो आगे कह रहे हैं कि दैट फाइट कैन सून टर्न इनटू अ बैटल। क्या हो जाएगा कि जब फाइट शुरू हो गई तो फाइट शुरू होने के बाद भी स्थिति यदि नहीं सुधरी तो वो चीज़ें किस में चेंज हो जाएंगी, टर्न इनटू बैटल। बैटल का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, देखो ये चीज़ें हैं ना जो जितने भी मीनिंग जो रेड कलर में है वो आप समझना, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्या होता है, ये लगभग सिनोनिम्स जैसे शब्द हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में प्रॉपर क्या है, डिफरेंसेस है। देखो हमने जब पीछे देखा था स्कर्मिश देखा था, ठीक है, तो स्पार्ट देखा था, कॉरल देखा था, ये क्या होता है थोड़े लड़ाई से संबंधित मीनिंग्स हैं लेकिन फिर भी इनमें प्रॉपर डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर हम यदि बात करें बैटल की, नीचे लिखा हुआ है वॉर्स, तो ये क्या है बिल्कुल सेम जैसे लग रहा है लेकिन फिर भी क्या होता है इनके मीनिंग और जो मीन्स हो जाते हैं ये सिचुएशन के अनुसार क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दैट फाइट कैन सून टर्न इनटू अ बैटल। जब फाइट में रिजॉल्व नहीं होती हैं चीज़ें तो क्या होता है, बैटल शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है। और लड़ाई में क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों से लड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है बैटल के बाद, बैटल्स हैव ए बैड हैबिट। बैटल क्या है, लगभग क्या होता है, बुरा हैबिट है, बुरी आदत है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो तो लगभग उनका नुकसान तो होता ही होता है, बाकी उन लोगों का भी नुकसान होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से उन लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो क्या है, बैटल्स हैव अ बैड हैबिट ऑफ बिकमिंग फुल फ्लैज वार्स। फिर क्या होता है कि बैटल के बाद बार होता है, बार का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, बैटल का मतलब हमने समझा लड़ाई और वार्स का मतलब क्या होता है, युद्ध। तो बैटल किस में चेंज हो जाती है, युद्ध में चेंज हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एन अनकंट्रोल्ड वार विल बी एन अर्मागेडन। क्या होता है, जब जो वार है वो अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब जो युद्ध है वो अनकंट्रोल हो जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, अर्मागेडन में चेंज हो जाता है। अर्मागेडन का मतलब होता है महाविध्वंसक, मतलब संपूर्ण विनाश। ठीक है, तो ये देखा हमने किस प्रकार एक जनरल डिबेट कैसे अर्मागेडन में चेंज हो जाती है। तो देखो अर्मागेडन का मतलब है ये फाइनल डिस्ट्रक्टिव बैटल और कन्फ्लिक्ट, मतलब पूरा संपूर्ण महाविनाश होना। ठीक है, तो देखो इस प्रकार किस प्रकार हमने देखा कि डिबेट फर्स्ट था, फिर सेकंड हमने आर्गूमेंट देखा, फिर स्पैट देखा, कोरल देखा, अल्टरकेशन देखा, उसके बाद स्कर्मिश, फिर फाइट, बैटल और अंततः क्या हुआ, बार, और फिर उसके बाद क्या हुआ, अर्मागेडन हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार चीज़ें गो ऑन होती हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि डिबेट करो तो डिबेट में क्या हो कि ऐसी डिबेट करो जिससे कि चीज़ें बिगड़े नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।